हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 12 के एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो पोएम नंबर 2 से संबंधित है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एसलम। इसका सेंट्रल आइडिया हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसके बारे में सीख लिया है और स्टैंजा नंबर 1 के बारे में भी सीख लिया है। आज हम स्टैंजा नंबर 2 के बारे में इस पर डिस्कशन करेंगे और इसके अर्थ के बारे में जानेंगे, और अर्थ के साथ साथ हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका, और इसके साथ साथ हम इसके प्रश्नों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, ऑन सुअर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल थ्रीज, बैलेड फ्लोवरी टोयरलोस वैली, ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर all their futures painted with a fog, narrow street seated with a lead sky, far far from rivers, caps and stars of the words। देखिए, इसमें जो एक छोटा प्रारंभिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय में जो एक छोटा झुग्गी झोपड़ियों में बना हुआ एक प्राथमिक विद्यालय है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। उन बच्चों के विषय में चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि उन बच्चों का जो क्लासरूम है, जो विद्यालय है, वो कैसा बना हुआ है और वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार की हैं, उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है। कभी उन पर प्रकाश डाल रहा है। तो क्या कहता है कभी, ऑन सुअर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन, कि जो कमरे की दीवारें हैं, जो विद्यालय का जो कक्ष है, जिस कक्ष में वो बच्चे बैठे हुए हैं, उस कक्ष की जो दीवारें हैं वो भद्दी दीवारें हैं, उनका रंग भद्दा पड़ चुका है। क्रीम वॉल्स का मतलब आया है कि वो दीवारें जो है वो भूरे रंग की भद्दी पड़ गई हैं, उन पर बहुत समय से जो है पुताई नहीं की गई है। शेक्सपियर्स हेड, वहाँ पर एक शेक्सपियर का चित्र बना हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, जो ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार से जो डॉन मीन्स होता है उगता हुआ, जो सूरज से उगने के पहले का दृश्य होता है, तो उस समय सूरज की जो रोशनी है और उगता हुआ जो सूरज है वो बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। और इस प्रकार से ही शेक्सपियर का जो आगे का जो सिर है वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे बाल नहीं है, तो उगते हुए सूरज के समान शेक्सपियर का जो सिर है वो दिखाई दे रहा है, जो उन बच्चों के लिए बिल्कुल निरर्थक है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और ये जो जगह है ये सभी शहरों से बहुत पीछे है, और इन चीज़ों का उन बच्चों के लिए कोई औचित्य नहीं है। और दीवारों पर डोनेशंस, उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों ने विद्यालय के लिए जो है दान दिया है, उनकी सूची बनी हुई है उन दीवारों पर। नेक्स्ट, बैलेट फ्लोवरी टोयरलेस वैली, वहाँ पर एक क्या है, टोयरलेस वैली है जी, टायरोलेस वैली, एक टायरोलेस वैली है, का नाम है घाटी का, एक घाटी है। ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द इट्स वर्ल्ड, और वो जो घाटी है वो फूलों से भरी हुई है, सुगंधित फूलों से भरी हुई है। ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड, जो मानचित्र टंगा हुआ है वो मानचित्र उन बच्चों के लिए निरर्थक है, क्योंकि मानचित्र में उन बच्चों को कोई ऐसी जो रुचिप्रद चीज़ है वो दिखाई नहीं, मतलब उनके मतलब की जो जिससे वो कुछ सीख सकें उस मैप में, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके लिए निरर्थक मैप टंगा हुआ है, जो एक संसार का नक्शा टंगा हुआ है, वहाँ एक निरर्थक नक्शा टंगा हुआ है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और अब इन बच्चों के लिए दीज विंडोज़, जो खिड़की है और जो खिड़की से बाहर झाँक रहे हैं, नोट दिस मैप, इस मैप का कोई औचित्य नहीं है। उनके लिए मैप क्या है, उनके लिए मैप वो जगह है जहाँ वो खिड़की से बाहर झाँक रहे हैं, जिन झुग्गी झोपड़ियों में वो रहते हैं, और उनका वही संसार है, वही झुग्गी झोपड़ियाँ और आसपास का जो एरिया है वही उन बच्चों के लिए संसार है, जिस पर वो जो है खिड़की के अंदर मतलब क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं और उससे बाहर झाँक रहे हैं। ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ पर उनका जो भविष्य है वो अंधकार की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन एरो स्ट्रीट शिल्ड इन विद ए लीड स्काई, और उनके भविष्य की जो तुलना की गई है उस उनका जो भविष्य है वो और जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एक जो छोटी और संकीर्ण और पतली सड़क है, वो पतली सड़क के द्वारा उनका भविष्य एक जो आकाश की ओर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो अंधकार की ओर जा रहा है, क्योंकि उनका भविष्य अंधकार में इसलिए है क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है जो उनको जो है एजुकेशन प्रदान कर सके, और कोई फैसिलिटी नहीं है, और जो जिस कक्ष में वो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी उस हिसाब से जो है उसका वातावरण नहीं है जिससे उनको कोई सीख मिल सके। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, वो जगह जो है वो इन सारी चीज़ों से दूर है जो छोटे बच्चे जहाँ पर एजुकेशन और शिक्षा ले रहे हैं। अब क्वेश्चन के बारे में स्टार्टिंग करते हैं, क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद मैंने इसका हिंदी जो अर्थ है वो नीचे नोट कर दिया, आप दोबारा से भी उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज देयर ऑन सुअर क्रीम वॉल्स, जो भद्दी दीवारें हैं कक्ष की, विद्यालय के कक्ष की भद्दी दीवारें हैं, उन पर क्या चीज़ है। तो ऑन सुअर क्रीम वॉल्स देयर वाज ए पिक्चर शेक्सपियर्स हेड, वहाँ पर क्या टंगा हुआ है, एक तो शेक्सपियर जो विलियम शेक्सपियर थे उनका एक चित्र टंगा हुआ है, और जो सर उनका जो सर है वो अधगंजा सर उस पर दिखाई दे रहा है। क्लाउडलेस एट डॉन, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है जैसा कि जी सुबह के समय में जब सूर्य निकलता है तो उस समय जो स्थिति होती है सूर्य की वो वैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा सूर्य होता है चमकता हुआ, तो ऐसे जैसे चमकता हुआ सूर्य होता है ऐसे ही उनका सर जो है चमक रहा है। सिविलाइज डोम टायरोल्स वैली ETC, और क्या है वहाँ पर जो है आपका टायरोल्स जो घाटी है वो भी वहाँ पर मौजूद है, मतलब टायरोल्स घाटी वहाँ से दिखती है
जो खिड़की बनी हुई है उस खिड़की से भी दिखती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द वर्ल्ड फॉर दीज चिल्ड्रन, उन छोटे बच्चों के लिए क्या संसार है। आंसर है फॉर द चिल्ड्रन, उन छोटे बच्चों के लिए दीज विंडोज़ वाज देयर वर्ल्ड, उनके लिए यही जो खिड़की है वो खिड़की ही उनका संसार है। क्यों है उनका संसार खिड़की, क्योंकि वो हमेशा खिड़की से बाहर झांकते रहते हैं। वर्ल्ड नोट दिस ओपन हैंडेड मैप, जो दीवार पर टंगा मैप है, वो दीवार पर जो टंगा मैप है उसका महत्व नहीं है उनके लिए। दीवार पर मैप टंगा है, दीवार पर जो नक्शा टंगा है उस नक्शे का उन बच्चों के लिए कोई भी महत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो खिड़की से बाहर झांक रहे हैं उसी में बच्चे रुचि ले रहे हैं, क्योंकि जो दीवार पर नक्शा टंगा हुआ है उसमें उनके काम की कोई भी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रिमेन्स फार फ्रॉम देयर अप्रोच, उनके लिए जो बच्चे वहाँ उस कक्ष में बैठे हैं क्या चीज़ उनकी पहुँच से दूर है। क्या है उनकी पहुँच से दूर, रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स रिमेन फार फार फ्रॉम देयर अप्रोच, जो नदियाँ हैं और जो आपके अंतरीप हैं, कैप्स की अंतरीप को कहते हैं अंतरीप। अंतरीप होता है ये प्रायद्वीप का सबसे छोटा हिस्सा होता है। प्रायद्वीप वो होता है जो जल से घिरा हुआ बड़ा हिस्सा होता है, जैसे अपना इंडिया। और अंतरीप इस तरह से होता है जो बिल्कुल कीप की आकृति का होता है। कीप मतलब छोटा होता है, प्रायद्वीप से इस तरह से बिल्कुल कीप की आकृति का होता है, ये होता है अंतरीप। तो यहाँ पर जो है अंतरीप की भी बात की गई है। स्टार्स जो सितारों से और इन चीज़ों से, सारी चीज़ों से, उन सारी चीज़ों की पहुँच से वो बच्चे दूर हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं कराया जा रहा है। उनको जो शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा रही है। वो बच्चे केवल बैठे रहते हैं और उनका जो समय है वो निरर्थक बीतता चला जाता है। मैंने यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद भी लिख दिया है, आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे और इसका जो कहीं अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इस अर्थ को आप नोट करके बार बार अपनी जो नोटबुक है उसमें से बार बार पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, कभी स्कूल की दीवारों का वर्णन करता है, वे रंग में क्रीम जैसी हैं, खट्टी क्रीम जैसी होती है। इसका मतलब है कि दीवारें साफ़ नहीं हैं, वो भद्दी हैं। उन्हें हाल ही में पेंट नहीं किया गया है। दीवारों को अलग अलग चार्ट और छवियों से रंगा गया, चित्रकारी की गई है जो अलग अलग लोगों द्वारा दान किए गए हैं। दीवार पर शेक्सपियर का चित्र बना हुआ है। उसका सिर जो गंजा है वह क्षितिज पर उगते हुए सूरज की तरह दिखता है। प्रातःकाल के समय जब सूर्य क्षितिज पर उदय हो रहा होता है उस समय गुंबद के आकार जैसा आधा गोला दिखाई देता है। यह सभी शहरों से पीछे दिखाई देता है। वहाँ प्रसिद्ध टायरोली घाटी भी है जिसकी एक तस्वीर जिसमें सुंदर फूल है, एक मानचित्र की छवि है जो सभी को अपने तरीके से मदद करता है। लेकिन इन बच्चों के लिए दुनिया का नक्शा बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि वे उस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। वो नक्शे में दिखाए गए चीज़ों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि नक्शे में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो झुग्गी झोपड़ी में मौजूद नहीं है। उनकी दुनिया केवल वही है जो कक्षा की ओर से बाहर देखते हैं, क्योंकि उन्हें कक्षा से बाहर झुग्गी झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं। इसलिए उनका जो वर्ल्ड है, जो संसार है, उनकी दुनिया है, वही है। उनका भविष्य अंधकार से भरा हुआ है। उनके भविष्य की तुलना एक संकीर्ण सड़क से की जाती है, जिसका अर्थ है कि वो भविष्य के अंधकार की ओर जा रही है, उसमें कोई भी व्यापक गुंजाइश उपलब्ध नहीं है। ये बच्चे ज्ञान और शिक्षा के उज्ज्वल प्रकाश से बहुत दूर हैं। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 2, स्टेंजा नंबर 1 कंप्लीट होता है, स्टेंजा नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, निश्चित रूप से, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है लाइन टू लाइन अर्थ देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम फॉर lives that slily turn in their cramped hole from fog to endless night on their slag heap. These children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottles bit on stones. All of their time and space are foggy slum, so bold their maps with slums as big as dome. Surely शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, उन बच्चों के लिए क्योंकि वो सारी चीज़ें अर्थहीन हैं जो वहाँ पर उस कक्ष के अंदर मौजूद हैं। श्योरली मतलब निश्चित रूप से जो शेक्सपियर महोदय हैं, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर महोदय का नाम अंग्रेजी के सभी जितने भी जो आपके कवि हैं और निबंधकार हैं उन सब में सबसे ऊपर आता है। मैप इज ए बैड एग्जाम्पल, और जो दीवार पर टंगा हुआ नक्शा है वो भी बिल्कुल निरर्थक है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उससे भी उन्हें कोई सीख नहीं मिल रही। विद शिप्स सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो उसमें दर्शाई गई जहाज हैं, जहाज के चित्र हैं, सूर्य का चित्र है, वे सभी जो है उनको टेम्पटिंग मीन्स उनको मतलब एक उनको ऐसा समझ लो कि उनके समझ न आने वाली चीज़ें हैं, जिनको जो है देखकर उनके मन में जो लालच जैसी चीज़ें उत्पन्न होने वाली हैं। फॉर लाइफ्स दैट सिलीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। अब उनको क्या करना, बेचारे बच्चे जो है पूरा दिन बच्चों का कहाँ गुजरता है, उनका जो समय है वो पूरा दिन वहाँ गुजरता है, जो अंधेरी जो उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उन अंधेरी गलियों में ही, उन झुग्गी झोपड़ियों में ही सुबह से लेकर और रात्रि तक का उनका सारा समय वहीं गुजरता है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बोटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत ही शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। वो कुछ उनमें से कुछ कुपोषण के भी शिकार हैं। उनकी वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू, उनकी जो खाल है उससे हड्डियाँ बाहर दिखाई दे रही हैं। बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, कई सारे बच्चों की जो हड्डियाँ हैं वो मांस से बाहर दिखाई दे रही हैं। और जो कई बच्चे हैं उन्होंने क्या पहन रखे हैं, स्पेक्टिकल्स में चश्मे पहन रखे हैं, ऑफ स्टील के चश्मे पहन रखे हैं, विद मेंडेड ग्लास, जिनके शीशे जो है टूटे हुए हैं, चटके हुए हैं, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, इस प्रकार से जो है जो शीशा है वो चटक जाता है। इस प्रकार के शीशे जो चश्मे हैं बच्चों ने इस प्रकार के पहन रखे हैं, जिससे जो है वो टूटे हुए हैं, उनके जो लेंसेज हैं वो टूटे हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस
आर फोगी स्लम, उनका पूरा का पूरा समय जो है बच्चों का वो उसी झुग्गी झोपड़ियों में बीत जाता है। सो बोल्ड देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डोम, इसलिए जो चीज़ें हैं वो उन बच्चों के लिए बिल्कुल ही निरर्थक चीज़ें हैं, उनके लिए उन चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं है। अब मैंने इसका हिंदी में अनुवाद भी यहाँ नोट कर दिया, एक बार इस पर और नज़र डाल लेते हैं। अगर ये लाइन टू लाइन में थोड़ा दिक्कत है तो एक बार यहाँ से पूरा कंप्लीटली एक बार समझ लेंगे, देखेंगे। दीवार पर शेक्सपियर का चित्र निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए महत्वहीन है। उनके लिए संसार का मानचित्र बहुत गंदा उदाहरण है। मानचित्र में आदर्श जहाज, सूर्य तथा प्रेम उन चीज़ों को चुराने के लिए लालच देने वाले हैं। उन बच्चों को तो शाम के अंधेरे से लेकर बहुत लंबी रात के बीच में उन तंग झुग्गी झोपड़ियों में ही रहना है। उन्हें कूड़े के ढेर पर खड़े रहना। इन बच्चों का शरीर मांसल नहीं है, उनकी त्वचा से उनकी हड्डियां बाहर झांकती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके चश्मे में स्टील का फ्रेम लगा हुआ है और लेंस टूटे हुए हैं और कांच के टुकड़ों के समान दिखाई देते हैं। उनका सारा समय उस अंधेरी झोपड़ी में गुजर जाता है। उनके मानचित्र से उनकी झुग्गी झोपड़ियों को मिटा देना चाहिए। अब क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं इस स्टैंजा पर बनने वाले। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बैड एग्जाम्पल, कि खराब उदाहरण क्या है। उस कमरे में जो मौजूद चीज़ें हैं उनमें से खराब उदाहरण क्या है। क्या है खराब उदाहरण, तो आंसर में है द मैप विद शिप्स एंड सन इज ए बैड एग्जाम्पल। उस नक्शे में जो जहाज का चित्र है और सूर्य के जो चित्र हैं वो सभी जो है खराब चीज़ों के उदाहरण हैं, क्योंकि उनका बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं है। उद्देश्यहीन, अर्थहीन और महत्वहीन ये चीज़ें वहाँ पर लगी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द मैप ए बैड एग्जाम्पल, वह नक्शा खराब उदाहरण क्यों है। आंसर है द चिल्ड्रन हैज़ नेवर गोन आउट ऑफ द स्लम, क्योंकि वो बच्चे कभी भी उन झुग्गी झोपड़ियों से बाहर नहीं जा पाते हैं। सो वर्ल्ड मैप इज मीनिंगलेस इन दिस क्लास, उन बच्चों ने उससे उन चीज़ों को कभी भी बाहर नहीं देखा है, इसलिए जो संसार का नक्शा है वो उनके लिए अर्थहीन है, उनकी कक्षा के हिसाब से बिल्कुल अर्थहीन है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शेक्सपियर्स विकट, शेक्सपियर निर्दयी क्यों है। पोएट के हिसाब से शेक्सपियर निर्दयी क्यों है। शेक्सपियर इज द एपिटोम ऑफ हाई लिटरेरी एक्सलेंसेस, बट इन द स्लम स्कूल हार्डली एनी लर्निंग टेक्स प्लेस इन द चिल्ड्रन आर ट्रबल्ड बाई। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका नाम जो अंग्रेजी साहित्य है उसमें सबसे ऊपर लिया जाता है और अपने अंग्रेजी साहित्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बट किंतु इन द स्लम, उस झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ स्कूल बना हुआ है, स्कूल हार्डली एनी लर्निंग टेक्स प्लेस इन द चिल्ड्रन आर ट्रबल्ड बाई, क्योंकि वो बच्चे सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको कुछ भी सीखने के लिए वहाँ पर नहीं मिल रहा है जो उनको किन्हीं अन्य टेक्स प्लेस इन द चिल्ड्रन आर ट्रबल्ड बाई। तो सारे बच्चे जो है वो डिसीज़ एंड डेस्पायर, वो सारे बच्चे कहाँ पर हैं, वो किससे जूझ रहे हैं, ट्रबल्ड बाई डिसीज़ एंड डेस्पायर, निराशा से जूझ रहे हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं। बीमारियों और निराशाओं से जूझ रहे हैं वो सारे बच्चे। कौन से बच्चे, जो वहाँ कक्षा के अंदर फैले हुए हैं, कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं। दैट इज वाई शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज विकट, इसलिए कारण ये है कि शेक्सपियर का चित्र के टंगा होने का उन बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो शेक्सपियर को नहीं जानते हैं। इसलिए दर्शाया गया है कि ये वर्णन किया गया है कविता में कि शेक्सपियर उन बच्चों के लिए, विलियम शेक्सपियर उन बच्चों के लिए निर्दयी हैं। तो इस तरह से जो है हमने पोएम और उसके अर्थ और उसके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आप चैनल को देखते रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।